आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी की जवानी, ऐसी जवानी, अल्लाह अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के अंदर कमजोरों की मदद करते हैं, गरीबों का सहारा बने हुए हैं। जिधर से गुजरते हैं लोग मेरे मुस्तफ़ा को देखकर कहते हैं ऐसा जवान कोई दूसरा मक्के में नहीं है, इतना खूबरू भी कोई नहीं है, इतना बाकमाल भी कोई नहीं है, इतना साहिबे कमाल भी कोई नहीं है, इतना पाक भी कोई नहीं है। यही वजह थी जनाबे खदीजतुल कुबरा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी की पहली बीवी, उम्मत की माँ जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा ने खुद पैगाम भेजा, खुद ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा से शादी के लिए। लेकिन क्या देखा था जनाबे खदीजा ने, किस लिए मुतासिर हुई, वजह क्या थी, आओ मैं जरा आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो, दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की एक फुप्पो हैं, फूफी, जिनका नाम है हजरत सफिया। वो जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई के निकाह में थी। हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई के साथ उनकी शादी हुई थी, तो गोया वो इनकी भाभी थी। हजरत सफिया मेरे नबी की फूफी जान हमेशा जनाबे खदीजतुल कुबरा से मेरे आका के बारे में बात करती थी, और जब भी तज़किरा होता था हुजूर की तारीफ, हुजूर की मदह सराई करती थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करती थी, आका की सीरत बयान करती थी, आका का जमाल बयान करती थी, मुस्तफ़ा का किरदार बयान करती थी। जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती थी। मगर सुनो सुनो, एक दिन एक अजीब मामला हुआ। जनाबे खदीजतुल कुबरा के एक कज़न है, एक भाई है, जिनका नाम है नौफल बिन वर्का, और ये नौफल बिन वर्का वो है जो दौरे जिहालत के अंदर भी बुतों की पूजा नहीं करते थे। ये नौफल बिन वर्का वो है जो आसमानी किताबों की तिलावत करते थे, तौरात ज़बूर और इंजील को पढ़ा करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा कभी कभी इनसे मिलने के लिए जाती थी, लेकिन एक रोज तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर मालूम करने के लिए चली गई। कहाँ गई? वर्का बिन नौफल के पास गई, जाकर कहने लगी ए मेरे भाई, मैंने ख्वाब देखा है, जरा मुझे उसकी ताबीर बता दो। का ख्वाब बयान करो, क्या देखा है? आप फरमाने लगी मैंने ख्वाब ये देखा है, मैंने देखा है कि आसमान का सूरज मेरी आगोश में आ गया है, मेरी गोद में आ गया है, और मशरिक भी रोशन हो गया है, मगरिब भी रोशन हो गया है। का सूरज मेरी आगोश में आ गया, मशरिक व मगरिब रोशन हो गए, जरा मुझे ताबीर बता दो क्या है। वर्का बिन नौफल ने कहा ठहरो, अभी आसमानी किताबें जो उनके पास में थी उठाकर लाए, इनको पढ़ना शुरू कर दिया। कभी किताब को पढ़ते हैं, कभी खदीजतुल कुबरा के चेहरे पे नजर डालते हैं, कभी किताब को पढ़ते हैं, कभी जनाबे खदीजा के चेहरे पे नजर डालते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बात क्या है? कभी किताब देखते हो, कभी मेरा चेहरा देखते हो। कहने लगे खदीजा याद रखना मेरी बात को, ताबीर मैं बता रहा हूँ, गौर से सुन लो। अल्लाह का महबूब, अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में जलवागर हो चुका है, अल्लाह का महबूब दुनिया में आ गया है। ए खदीजा तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, एक दिन वो सूरज नबूवत वाला, वो अल्लाह का महबूब, आगोश तुम्हारी होगी और सरे मुबारक उस पैगंबर का होगा, आगोश तुम्हारी होगी और तुम्हारी आगोश में अल्लाह का महबूब होगा। तुम देखोगी नबूवत के नूर से, नबूवत की चमक से, नबूवत की रोशनी से मशरिक भी रोशन हो जाएगा, मगरिब भी रोशन हो जाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सुना तो आप कहने लगी मतलब क्या है? का मेरे कहने लगे बाजी याद रखना, ऐ मेरी बहन याद रखना, वो वक्त भी आएगा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यही है, मैं आज बता रहा हूँ, तुम इस ताबीर को याद रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये वापस आ गई, वक्त गुजरता गया। अब एक दिन इन्हें जरूरत पड़ी, ये अपनी
अपनी भाभी से जनाबे सफिया से, जो मेरे मुस्तफ़ा की फूफो हैं, फूफी हैं, मेरे मुस्तफ़ा की फूफी जान है, उनसे कहने लगी मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस तो बहुत बड़ा है, तिजारत तो बहुत है, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं जो इस बिजनेस को संभाल सके, मेरे इस कारोबार को संभाल सके। मैं दूसरे लोगों को पैसे देकर काम कराती हूँ, लेकिन वो कभी कभी गड़बड़ कर दिया करते हैं, मेरा पैसा मार लिया करते हैं, या माले तिजारत चुरा लिया करते हैं, कम कर दिया करते हैं। कहती हैं अगर मेरा शोहर होता तो मेरी तिजारत को संभाल लेता। ऐ लोगो, जनाबे खदीजतुल कुबरा वो बिजनेसमैन, अल्लाहु अकबर, इतनी दौलत उनके पास में, उन्हें मलके अरब कहा जाता था और दौलत का ये आलम था। फरमाया गया सारे मक्के वालों की दौलत एक तरफ, अकेली खदीजतुल कुबरा की दौलत एक तरफ। सारे मक्के के लोगों पर दौलत इतनी नहीं थी जितनी अकेली हजरत खदीजा के पास थी। सारे मक्के वालों के पास। नींद तो नहीं आ रही है आपको? नहीं, नींद में गड़बड़ हो जाती है, बात समझ में नहीं आती है कभी कभी। नींद में ऐसी होता ना, मैं कहूँ दिल्ली में कुतुब मीनार है, कोई समझ ले कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। नींद अगर आ रही हो तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ आप तवज्जो से जरा सुने, नबी की सीरत सुने। मैं इसीलिए आपको इधर उधर की कोई बात नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मैं आपको हुजूर की जिंदगी आपके सामने रखूंगा। क्या है मेरे आका की जिंदगी? जवानियां तो हमारी भी है ना, जवानों हुजूर की जिंदगी को देखो और सबक हासिल करो। जब उन्होंने कहा कि कोई है नहीं कारोबार संभालने वाला, क्या करूं, तो हजरत सफिया ने कहा कि एक काम करो, एक शख्स है जो बहुत ईमानदार भी है, दयानतदार भी है, मक्के में इज्जत भी है उसकी, बावकार भी है, अमानत में खयानत भी नहीं करता है। का कौन है? कहा वो कोई और नहीं, वो मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहा वो मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। इन्होंने कहा ठीक है बुला लो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बुला लो। हुजूर को बुलाया गया, मेरे आका तशरीफ लाए। कहा कि माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाना है, माल तिजारत का सामान बेचकर वापस आना है, बताओ क्या तनख्वाह लोगे, क्या सैलरी लोगे? हुजूर ने फरमाया तनख्वाह के लिए नहीं करूंगा, अगर करना है तो फिर पार्टनरशिप के साथ काम करो, बिजनेस है, तिजारत है, जाऊंगा, हिफाजत भी सामान की माले तिजारत की करूंगा, अमानत में खयानत भी नहीं होगी, अच्छी कीमत पर सामान फरोख्त करके भी आऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि सैलरी पर काम नहीं होगा, पार्टनरशिप में काम होगा। हजरत खदीजा ने कहा ठीक है, ठीक है। अपने गुलाम मैसरा को भी साथ में भेजा। जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम से कहा तू साथ में जाना, सारे रास्ते नजर रखना, देखना और इनको अच्छे से जानना, और रास्ते के सारे हालात मुझे वापस आकर बताना, इनकी जिंदगी पे नजर डालना, इनको देखना और रास्ते में देखना कोई अजीब वाकया तो नहीं हो रहा है। मैसरा को साथ में भेजाए। मेरे नबी निकल पड़े मक्के से, सफर है मेरे आका का, मुल्क शाम जा रहे हैं और ये तिजारत का काफिला, तिजारत की गरज से ये काफिला निकला है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम चले, मैसरा भी साथ में है। मैसरा नजर रखे हुए है कि मैं सारी चीजों पर नजर रखूंगा। मैसरा ने देखा, हैरान रह गया। मैसरा ने देखा मेरे मुस्तफ़ा करीम चल रहे हैं सवारी पर। मैसरा क्या देखता है, हुजूर धूप में चल रहे थे कि बादल आया और बादल के टुकड़े ने हुजूर के सर पे साया कर लिया। मैसरा ने देखा क्या बादल ने साया कर लिया। उसने कहा ठीक है, ये बात भी वापस जाकर बताऊंगा। आगे बढ़े, देखा हुजूर खड़े हुए, दरख्त का साया दूसरी तरफ था, मगर हुजूर खड़े हुए तो दरख्त ने अपना साया हुजूर की तरफ कर दिया।
मैसरा ने कहा ठीक है, ये भी बात मैं याद रखूंगा, ये भी बताऊंगा। रास्ते में एक राहिब मिला, एक ईसाई पादरी मिला, उसने भी मैसरा को बताया कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अलगरज जब मुल्क शाम में पहुंचे, शाम के बाजार में जब सामान रखा, मैसरा कहते हैं कि अभी सामान पूरी तरह से मैं दुकान तैयार नहीं कर पाया था, सामान लगा नहीं पाया था शाम के बाजार में। होता ये था, और आज भी ऐसे ही होता है, जब कहीं बाजार में दुकान लगाता है दुकानदार, तो पहले वो दुकान लगाता है, फिर ग्राहक आना शुरू करते हैं, फिर सामान बिकता है, और वो भी उसमें जब बेचता है तो सौदा होता है, कीमत आगे पीछे करता है खरीदने वाला, कहता है इतने में नहीं इतने में दे दो। फिर जहाँ पे सौदा बात बन जाए तो वहां पर वो सामान बिक जाता है। मैसरा अभी सामान लगा रहा है, ये गुलाम मैसरा अभी पूरी तरह सामान लगा नहीं पाया। इसने देखा, मैं हैरान हो गया। कहता है मैं हैरान हो गया, अभी मैं पूरी तरह सामान भी नहीं लगा पाया था कि आने वाले आ रहे हैं और मुझसे सामान खरीद रहे हैं। कह रहे हैं मैसरा ये सामान जो तू लेके आया है इसकी कीमत बता दे। मैं जो जिस सामान को पूछता है उसकी कीमत बताता हूँ। कहता है होता तो ये था कि कीमत मालूम करने के बाद में खरीदने वाला कम ज्यादा कीमत किया करता था, लेकिन आज तो मैं हैरान रह गया कि जो भी आता है मेरी बताई हुई कीमत पर सामान खरीदता है और लेकर चला जाता है, एक हर्फ भी मुझसे नहीं कहता है, वो सामान खरीदता है और मुझसे कुछ नहीं कहता है। जो कीमत बता रहा हूँ उसी पे सामान खरीदा जा रहा है। कहने लगा मैं हैरान हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोचने लगा कि मुझे लगा, मैसरा बयान करता है कि मुझे लगा मैं शायद बहुत बड़ा कोई ताजिर बन गया, मैं शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब लोगों की कतारें लग रही हैं, लोग कतारें लगाकर लाइन लगा के आ रहे हैं मेरी दुकान पर। तो मैसरा ने सोचा ग्राहक बहुत ज्यादा है, और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बोलो है कि नहीं। और इस दौर में तो महंगाई के दौर में तो आप समझते हैं कि कीमतें कैसे बढ़ती हैं, हर चीज की बढ़ रही है। महंगाई का दौर है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैसरा ने कहा डिमांड बहुत ज्यादा, चलो कीमत बढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैसरा ने सामान की कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया। डिमांड देखी का आज खरीदार बहुत है, डिमांड ज्यादा है तो चलो कीमत बढ़ाए देते हैं। इसने कीमत बढ़ा दी, मगर फिर भी आने वाले आ रहे हैं। जो कीमत इसने बढ़ा के कही है उसी कीमत पर सामान खरीद रहे हैं। ये कहता मैं हैरान था कि आज आखिर हो क्या रहा है। कहने लगा फिर मेरी नजर पड़ी, फिर मैंने देखा, फिर मुझे समझ में आया मामला दुकान का नहीं है, मामला सामान का नहीं है। मैं भी कोई बड़ा ताजिर नहीं बना, मामला ये है आने वाले सामान के लिए नहीं आ रहे, आने वाले तिजारत के लिए नहीं आ रहे, बल्कि आने वाले तो मेरे आका की जियारत के लिए आ रहे थे। तिजारत का बहाना था और मुस्तफ़ा की जियारत करना था। आने वाले आ रहे थे और जिस कीमत पे भी मैं सामान दे रहा था उसी कीमत पे ले रहे थे, इसलिए कि मामला माल का नहीं था, मामला तो मुस्तफ़ा के जमाल का था। मुस्तफ़ा के जमाल को देखने सब आ रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सामान सारा बेच लिया, बड़ा मुनाफा हुआ, बहुत फायदा हुआ। अब कहता है कि जब सामान बेचकर हम वापस चले, काफिला वापस निकला मक्के की तरफ। अब ये जब काफिला मक्के में दाखिल हुआ, जनाबे खदीजतुल कुबरा अपने मकान की छत पर खड़ी है, देख रही है। मैसरा जैसे ही आया, हजरत खदीजा ने मैसरा का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गई, कहा मुझे जल्दी बता दे। मैसरा ने बताना शुरू कर दिया, कहने लगा जिनके साथ मैं सफर पे गया था ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि राहिब ने मुझे बताया
ये अल्लाह के आखिरी नबी है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के आखिरी रसूल है। कहने लगा मैंने देखा है जब ये चलते हैं तो बादल इनके सर पे साया करता है। मैंने देखा है जंगल के चरिंदों परिंद इनका एहतराम करते हैं, इन्हें सलाम किया करते हैं, इनके कदमों में सर को झुका दिया करते हैं। मैंने देखा है जिधर ये खड़े हो जाए दरख्त अपना साया उसी तरफ